अयोध्या के ईंट निर्माता समिति की बैठक आज एक स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मनीराम वर्मा ने की। इस दौरान उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के अध्यक्ष अतुल कुमार सिंह ने कहा कि केवल ईंट भट्ठों पर ही जीएसटी की दर में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। जो दर पहले 1% समाधान योजना थी उसे बढ़ाकर 6% व जो दर 5 रेगुलर थी उसे बढ़ाकर 12% कर दी गई है, यानी 600% व 240% की बेतहाशा वृद्धि कर दी गई है। साथ ही कोयले के मूल्यों में भी अभूतपूर्व वृद्धि हो गई है। जो कोयला पिछले साल 8,000 से लेकर 10,000 प्रति मेट्रिक टन में था, वह कोयला अब 20,000 से लेकर 27,000 प्रति मेट्रिक टन हो गया है, जिसके फलस्वरूप ईंटों के लागत मूल्यों में काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसके विरोध में देश के प्रत्येक जिलों ने जिला मुख्यालय से लेकर देश के सबसे बड़े प्रदर्शन स्थल नई दिल्ली के जंतर मंतर पर भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इसका सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इससे विवश होकर अखिल भारतीय ईंट एवं टाइल्स निर्माता महासंघ नई दिल्ली के द्वारा 23 जून को नई दिल्ली में हुई बैठक में देश के संपूर्ण ईंट भट्ठों के लिए हड़ताल की घोषणा कर दी गई, जिसका देश के समस्त राज्यों ने समर्थन किया, जो कि आगामी वर्ष से अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगी और ईंट के उत्पादन का कार्य ठप रहेगा। निर्माता समिति की बैठक अभी दिल्ली के अंदर संपन्न हुई, जिसमें ईंट भट्ठों के ऊपर जीएसटी की बेतहाशा वृद्धि और कोयले की 10,000 का कोयला 26,000 रुपये में बिका है इस साल। और कोयले के इस ट्रेड में कुछ ऐसे माफिया लगे हैं कि जिनको सरकार नियंत्रित करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन कर नहीं पाई, जिसकी वजह से जो है हमारे लागत मूल्य में बेतहाशा वृद्धि हो गई है। और इस वृद्धि के कारण तमाम लोग हमारे इस बार भट्ठे चला नहीं पाए, और चला रहे थे तो बीच में उन्हें बंद करना पड़ा। ऐसी स्थिति में सरकार से हमारी मांग थी कि आप 1% का जो 6% और 5% का जो आपने 12% जीएसटी की दरों में परिवर्तन किया है, इसको पूर्ववत कीजिए, नहीं तो ये कुटीर उद्योग के ऊपर एक बड़ा ही ऐसा आपने ब्रह्मास्त्र चला दिया है कि ये उद्योग बचेगा नहीं। सर, लेकिन आप लोगों ने धरना दिया था। हमने धरना प्रदर्शन करने से लेकर प्रेस के माध्यम से और दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर और प्रधानमंत्री को संबोधित जो ज्ञापन था वो जा कर के भी हमने दिया था और सारी स्थिति रखी थी, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई उचित निर्णय नहीं किया। और इसी कारण से जो है आज की स्थिति में हम लोग इस कारोबार के संचालन में अपने को असमर्थ पा रहे हैं, क्योंकि जो लागत हमारी है उससे नीचे हमारे ईंटा बिक रहा है, जिसके कारण से भारी क्षति है हर भट्ठे वाले की हो रही है पूरे देश के अंदर। इसीलिए ये निर्णय लेना पड़ा जो है भारी मन से कि अगले सीजन में जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। हमने अगले सीजन के लिए अपने भट्ठे बंद कर दिए हैं और सरकार के साथ हम वार्ता के क्रम में है। मानसून सत्र में हमारी जो एक कोर टीम बनाई है, जिसमें हम सांसदों से मिलकर के, मंत्रियों से मिलकर के और उनसे अपनी वेदना, अपनी पीड़ा फिर कहेंगे, और जब तक समाधान नहीं होता है तब तक हम भट्ठे चला पाने में अपने को असमर्थ पा रहे हैं। तो जो ज्ञापकों को लेकर शासन बिल्कुल धरना प्रदर्शन किया था। शासन में हमारी कई चक्र की बात हुई थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर भी जो है एक हमारी बैठक हुई, और ये हुआ था कि आपकी उस पर कोई सहानुभूतिपूर्वक विचार करके कोई निर्णय लिया जाएगा।